दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा ही देश है, जिसके ऊपर अगर हमला करो, तो वो उसका बदला लेता है और वो देश है इज़राइल। इज़राइल के ऊपर हमास के आतंकवादियों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को जब वहाँ पर एक फंक्शन चल रहा था, तब उन लोगों ने वहाँ पर अटैक किया और करीब 1200 इज़राइली लोगों को वहाँ से मार दिया। उनकी महिलाओं के साथ में अत्याचार किया, बलात्कार किया और कुछ लोगों को बंधक बना लिया। तब से इज़राइल और हमास के बीच में संघर्ष जारी है। आपने देखा होगा एक बहुत ही भीभत्स पिक्चर आई थी जिसमें हमास के लीडर याह्या सिनवार को मारा गया गाज़ा में। वो एक बिल्डिंग में एक सोफे में बैठा हुआ था और वहाँ पर पहले तो ड्रोन भेजा गया। जब वहाँ से कन्फर्म हो गया कि ये सिनवार ही है, सिर्फ कोई आदमी बैठा है, उसके बाद में उसको तोप से उड़ा दिया गया। आपने देखा होगा कि उस खोपड़ी में बहुत बड़ा एक गैप था, गैस था। इसी तरीके से याह्या सिनवार के प्रेडेसेसर इस्माइल हानिया को जब वो ईरान में थे, तब वहाँ पर अप्रैल के महीने में जब अपने रेस्ट रूम में जहाँ पर वो रेस्ट हाउस में रुके हुए थे, वहाँ पर उनको उड़ाया गया। 29 या 27 सितंबर को हिजबुल्लाह का जो चीफ है, नासिर हिजबुल्लाह, क्या नाम है उसका? नासिर सनाउल्लाह, उसको उड़ाया गया। इसके बाद जो उनके सक्सेसर थे, उनको उड़ाया गया। फिर उनके जो सक्सेसर थे, उनको भी उड़ाया गया। कहने का मतलब ये है कि इज़राइल अपने सर्वाइवर के लिए जब से वो देश 1948 में बना है, तब से अपने चारों तरफ के दुश्मनों से वो हमेशा लड़ता ही रहता है। इस समय उसके जो मेन दुश्मन हैं, वो ज़्यादातर ईरान के सपोर्टर हैं। इसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, यमन के हूतीज़ हैं, इसके अलावा सीरिया के कुछ लोग बाग हैं, गुट है कुछ एक, ईरान तो है ही है, इसके अलावा इराक के हैं। तो कल यानी शुक्रवार की रात के बाद जब शनिवार शुरू हो गया था, तो रात को 2:30 बजे के आसपास जब ईरान का जो टाइम है, उस समय इज़राइल की फोर्सेस ने एयर फोर्स ने जाकर के वहाँ पर कुछ 20 ठिकानों पर अटैक किया है और उसमें जो वहाँ के डिफेंस इंस्टॉलेशन है, उनको तहस-नहस कर दिया। जहाँ से वो मिसाइल बनाते थे, जहाँ से वो ड्रोन बनाते थे, उन सारी फैसिलिटीज़ को खत्म कर दिया है। और ये कार्रवाई शायद 3 घंटे चली है वहाँ पर, 5:30 बजे वहाँ के हिसाब से वो सब कार्रवाई खत्म हुई है। अब इज़राइल बोलता है कि हमने जो 1 अक्टूबर को जो ईरान ने हमारे ऊपर 180 से 200 मिसाइल्स के द्वारा जो अटैक किया था, उसका हमने बदला पूरा ले लिया है। अब अगर ईरान हमारे ऊपर दोबारा अटैक करता है, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस बीच में खबरें आ रही थी कि जो इज़राइल का अटैक प्लान है ईरान के ऊपर, उसको यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने लीक कर दिया था। बाइडेन कोशिश कर रहे थे कि 5 नवंबर तक जब अमेरिका में इलेक्शन है, तब तक कुछ ना हो। होस्टेजेस को जो गाज़ा में होस्टेजेस हैं ईरानी इज़राइल के, उनको रिलीज़ करने के लिए भी प्रोग्राम चल रहे थे सारे के सारे। लेकिन अल्टीमेटली इज़राइल जो ठान लेता है, वो करता है। 25 दिन के बाद 26 तारीख को उन्होंने ईरान के 4 या 5 ठिकानों पर 4 या 5 शहरों पर करीब 20 से ज़्यादा स्ट्राइक करके बदला ले लिया है। अब सोचिए, इज़राइल और ईरान के बीच की दूरी करीब 1900 किलोमीटर है।
इज़राइल को अगर ईरान जाना है, तो उसको 3 कंट्रीज़ को क्रॉस करना पड़ता है। जॉर्डन क्रॉस करेगा, सीरिया क्रॉस करेगा, उसके बाद फिर इराक क्रॉस करेगा, फिर जाके वो ईरान पहुँचता है। लेकिन ईरान के पास पहुँचने के लिए इज़राइल के पास में सारी ताकत थी। उन्होंने वहाँ जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है, उसको एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300, S-400 उसको तोड़ा, उनके रडार को तोड़ा और उसके बाद जाकर के वहाँ पर अपना काम पूरा करके आ गए। अब ये जो इज़राइल ने किया है, उसके बाद पूरी दुनिया में इसका क्या असर पड़ता है, वो आगे आने वाले दिनों तक मालूम पड़ेगा। लेकिन ये तो पक्का है कि इस इज़राइल के एक्शन का अमेरिका के इलेक्शन में काफ़ी अच्छी तरीके से इसका असर दिखाई देने वाला है। जिस समय इज़राइल ईरान पर अटैक कर रहा था, उस समय ईरान के वार रूम में इज़राइल के वार रूम में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू मौजूद थे। जिस समय ये अटैक होने वाला था, उसके पहले इज़राइल ने अमेरिका को बता दिया था और अमेरिका ने ईरान को शायद बता दिया था, इसलिए वहाँ का जो एयर स्पेस है, उसको पूरा बंद कर दिया गया था। देखते हैं, इज़राइल को ईरान किस तरीके से जवाब देता है इस चीज़ का। लेकिन ये पक्की बात है कि जो 1 साल से यहाँ पर घमासान चल रहा था, पहले ये लोग प्रॉक्सीज़ को खत्म कर रहे थे। गाज़ा में हमास को इज़राइल ने पूरा ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया, हिज़बुल्लाह को भी खत्म करने वाले हैं। अब उन्होंने सोचा है कि ये जो ऑक्टोपस है, इसकी आँख खत्म करने के बाद ऑक्टोपस को ही खत्म किया जाए। देखते हैं ऑक्टोपस को खत्म कर पाता है कि ऑक्टोपस दोबारा कुछ अटैक करता है। लेकिन भारत में इसका असर पड़ने वाला है, भारत में इकोनॉमिकली भी इसका असर पड़ेगा और पूरी दुनिया में भी इसका असर पड़ेगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेंबरशिप लीजिए। अपना कमेंट भी भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और न्यूज़ के साथ, किसी और न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।